नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। और जैसा कि मथुरा के सभी छोटे बड़े मुद्दे हम आपको अपनी मथुरा न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं, तो वहीं आज एक बहुत ही निंदनीय कृत्य मथुरा में सामने आया है, जहां धर्मनगरी मथुरा में श्री विश्राम घाट एक धर्म प्रचारक के नाम से जाना जाता है। वहीं अब कुछ संस्थाओं के द्वारा इसका बहुत ही दुरुपयोग किया है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार जहां धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए उस पर ऐड आती है, वहीं लोग धूम्रपान के एडवर्टाइजमेंट के लिए अब की बार इस पर विश्राम घाट का लोगो लगा रहे हैं, विश्राम घाट का जो फोटो है वो लगा रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ में मौजूद हैं वह लोग जिन्होंने इस निंदनीय कृत्य के विषय में थानाध्यक्ष और यहाँ के जो प्रभारी हैं उनको तहरीर दी है कि ऐसे कृत्य मथुरा में ना हो, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, विश्राम घाट पर पूजन अर्चन करते हैं। तो इनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने तहरीर में दिया और क्या कहेंगे ये विश्राम घाट का फोटो बीड़ी बंडल पर लगाने के बाद में। जी, बड़ा ही दुख का विषय है। ये एक सज्जन है जो वृंदावन गौरा नगर में BS एंड कंपनी के नाम से फर्म चलाता है, उसका नाम है सुरेश अग्रवाल। मैं ये कहूँगा कि ये व्यक्ति कहीं किसी अन्य ग्रह से आया हुआ है, मुझे ये पृथ्वी ग्रह का नहीं लगता। मथुरा का तो आप छोड़िए, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि विश्राम घाट क्या है, विश्राम घाट की मर्यादाएं क्या हैं। ये विश्राम घाट 3 लोक से न्यारी मथुरा का सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा पुण्य तीर्थ है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में आते हैं। वो विश्राम घाट है। जहां भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार के विश्राम किया है, वो विश्राम घाट है। किंतु अपने निजी स्वार्थ के लिए सुरेश अग्रवाल के द्वारा अपने बीड़ी के बंडल पर, दिनेश बीड़ी 555 का ये ब्रांड चलाता है, अपने बीड़ी के बंडल पर जिस प्रकार विश्राम घाट के फोटो का दुरुपयोग किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और आप देख सकते हैं कि उस बीड़ी के बंडल पर, उस फोटो में एक विधर्मी को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, जबकि ये पूरा विश्राम घाट क्षेत्र धूम्रपान से प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ के दुकानदार भी धूम्रपान की सामग्री नहीं रखते हैं, किंतु उस विधर्मी द्वारा जिस तरह से विश्राम घाट का दृश्य दिखाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है और उसके द्वारा दंडनीय कृत्य किया गया है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा एक तहरीर जिला प्रशासन को और थाना कोतवाली महोदय को दे दी गई है और मांग की गई है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अविलंब कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और तुरंत बिना सोचे इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाना चाहिए और इस व्यक्ति को जेल जाना चाहिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी समझ आए कि विश्राम घाट जैसे पुण्य तीर्थ पर इस प्रकार की क्रिया और प्रक्रिया करना कितना बड़ा दंडनीय अपराध है। विश्राम घाट की महिमा सबको समझनी चाहिए। विश्राम घाट मथुरा जनपद का सबसे बड़ा तीर्थ है और इस विधर्मी के द्वारा जो कृत्य किया गया है वो बहुत ही ज्यादा दुष्कृत्य, कृत्य भी नहीं कहूँगा, वो दुष्कृत्य है और इसके लिए दंड का प्रावधान है, इसके लिए माफी का प्रावधान नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अविलंब मुकदमा पंजीकृत कर और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि इस समय ये दिखाई दे रहा है कि लोगों के द्वारा लगातार हिंदू धर्म पर और हिंदुइज्म पर लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, वहीं अब लोग कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उन पर भी फोटो और वीडियोस लगाने लग रहे हैं। तो इन पर आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, हम तो एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज सेवा को अपना धर्म मानते हैं, अपना कर्तव्य मानते हैं। हमने जब देखा कि ऐसा दुष्कृत्य लोकल व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो हमने तुरंत उस पर एक्शन लेना उचित समझा। ऐसे ही इसी प्रकार जैसा आपने कहा है कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों में ऐसी भावनाएं हैं, तो जो हम लोगों के संज्ञान में आता है उसके विरुद्ध हम जितना सक्षम है उतनी कार्रवाई करने का प्रयास भी करते हैं। ऐसा नहीं है हम आंख बंद करके रहने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं और पूरी दमखम के साथ आवाज उठाते हैं और प्रभु की यमुना माँ की ऐसी कृपा है कि हमारी आवाज पर शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, इनके द्वारा कहा गया कि इनके द्वारा यह एक छोटी सी पहल की गई और तहरीर दी गई थानाध्यक्ष के लिए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। वहीं इनके द्वारा शासन प्रशासन से भी यह मांग की गई कि इस कृत्य को करने वाले पर रियायत नहीं बरतनी चाहिए और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं हम आपको यह भी दिखाएंगे कि आज यह जो दृश्य
जो दिनेश बीड़ी 555 का जो बंडल है उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि उस पर किस प्रकार से यह जो विश्राम घाट का क्षेत्र है उसका फ़ोटो लगाया गया है। वहीं हम आपको और भी जो श्रद्धालु हैं उनसे मिलवाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक श्रद्धा का विषय है। जैसा कि देखा जा रहा है कि लोग लगातार धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, वहीं यह भी दिखाई दे रहा है कि लोग अब जो धार्मिक से जुड़ाव है, जिन लोगों का धर्म से जुड़ाव है, वहीं उनका फोटो बीड़ी के बंडल में लगा रहे हैं। क्या कहेंगे इसलिए? देखिए, हम पिछले 2 दिन से इस विषय पे लगे हुए हैं। हमने FIR भी कराई, तमाम वकीलों को लेकर कोतवाली में उसकी FIR की है। और इस विश्रांत घाट पर जो तीर्थराज है, जिसके दर्शन के लिए पूरे विश्व से करोड़ों धर्मावलंबी यहाँ पान को और सर झुकाने के लिए, नमन के लिए आते हैं। और आज भी एक यात्रा गोसाई के द्वारा चल रही है, जिसमें हजारों हजार व्यक्ति 84 धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। एक तरफ तो ये स्थिति है और दूसरी तरफ ये अधर्मी, ये बेधर्मी बीड़ी जैसी घृणित वस्तु को और मां यमुना के तीर्थ घाट, जो देवा में देव महादेव का भी प्रिय स्थान है, यहां भगवान कृष्ण ने उस दुराचारी कंस को मारकर विश्राम किया था। उस स्थान को एक बीड़ी में बेच दिया। अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। मैं पुकार कर रहा हूं मथुरा के DM, सिटी मजिस्ट्रेट और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से और राजनीतिज्ञों से, क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं? क्यों सनातन का अपमान आप लोग देखते भी अनदेखा कर रहे हैं? क्या मोदी जी और योगी जी ने आपको यही शिक्षा दी है? उठो साथियों, कहीं विलंब न हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी विशाल के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।